हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाए और अगर आप बार बार सीटेट में फेल हो चुके हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। और ये वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपके कुछ कठिन वर्ड्स भी होते हैं सीटेट में। और ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही यानी आपके प्रत्येक प्रश्न में ये सारे वर्ड्स आते हैं। और कभी कभी हमें इनका अर्थ समझ में नहीं आता है, हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं और सीटेट में हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर मिलती रहती हैं। तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों तक अवश्य पहुँच जाए। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। आप ये देख पा रहे होंगे और प्रश्न आपकी भाषा में यहाँ से पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का क्या रोल है, यानी इनका अर्थ क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी ये तीनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पाठ्यचर्या यानी पाठ्यचर्या आपका सत्र का पूरा पैकेज, यानी हमने पूरी साल, ठीक है, पूरी साल के लिए हम जो भी तैयार करते हैं, जो भी बच्चों के लिए, वो हमारी पाठ्यचर्या होती है। और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का सीधा सीधा अर्थ आपका सिलेबस होता है, ठीक है। यानी पाठ्यचर्या में आपके प्रैक्टिकल, आपकी परीक्षाएं, ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं। बच्चे का खेलकूद, एक्टिविटी, सृजनात्मकता, म्यूजिक, यानी जो भी पूरी साल में आपने किया, ठीक है, कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है, यानी ये आपकी पाठ्यचर्या पूरी शामिल होती है। बच्चे को आपको क्या क्या करवाना है। इसके बाद आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस होता है। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकें आपकी किताबें। अब बात करते हैं, आपको मिलता है सांस्कृतिक संवेदनशील, ठीक है। तो सांस्कृतिक संवेदनशील का अर्थ होता है धार्मिक समानता। उद्देश्य, उद्देश्य आपका लक्ष्य हो गया। परीक्षण, परीक्षण यानी टेस्ट। विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक में यानी चीजों को तोड़कर सीखना, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में। जैसे कि हम बच्चे को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई मैथ की कोई सीरीज करा रहे हैं तो इस तरीके से, यानी विश्लेषणात्मक यानी खंडों में तोड़कर या फिर खंडों में। समालोचनात्मक, गुण और दोष दोनों को देखना, ठीक है। समालोचनात्मक, आलोचना में सिर्फ और सिर्फ हम दोषों को देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन समालोचनात्मक में हम गुण दोष दोनों को देखना। विवेचन यानी छानबीन करना। उच्चतर श्रेणी यानी ऊंचा स्तर, जैसे कि प्राथमिक लेवल के बाद हमारा ठीक है 8 से यानी जूनियर लेवल आता है ऊंची कक्षाओं के लिए, और भी ऊंचा स्तर, ठीक है। उच्चतर श्रेणी यानी ऊंचा स्तर। समावेशी, देखो समावेशी, वैसे तो हम ये सारी चीजें पहले पढ़ ही चुके हैं। समावेशी का अर्थ है एक साथ, यानी साथ में लेकर चलना, सभी को साथ में लेकर के चलना, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा इनमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और हिंदी वालों को भी होती है, क्योंकि ये शब्द आपके कहने को तो हिंदी के होते हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से संस्कृत पर आधारित होते हैं। निपुणता यानी कुशल बनाना, परफेक्ट, ठीक है, कुशल बनाना, किसी चीज में दक्ष बनाना, ठीक है। गुणज वैफल्य, तो गुणा करने में फैल, देखो ये आपके अधिगम अक्षमताओं से है। गुणज, गुणज का अर्थ है आपका गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई, और वैफल्य का यानी फेल हो जाना। और ये आपका गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, वाचन वैफल्य, इस तरीके से पूछे जाते हैं। समन्वय, समन्वय यानी एडजस्ट, ठीक है, हमें समन्वय करना होता है यानी एडजस्ट करना। समुदायों, समूह में। संदर्भ यानी जैसे इस किस संदर्भ में बात हो रही है, तो संदर्भ यानी के बारे में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रासंगिक कॉन्सेप्ट से रहते हैं, यानी हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे बिल्कुल बाहर चले जाना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दिव्यांगता, विकलांगता यानी जो भी अक्षमताएं हैं, शारीरिक अक्षमताएं, ठीक है, दिव्यांगता। यथोचित यानी जो उचित हो। स्वालीनता, स्वयं में खाए नहीं, सॉरी ये खोए रहना, ठीक है, यानी स्वयं में ही खोए रहना। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्थ है आपका नजरिया। पूर्वाग्रह, पहले से सोच बना लेना, यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो
हमारे यानी थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं और हम उनके बारे में ऐसा यानी पहले से ही पूर्वाग्रह निश्चित कर लेते हैं, पहले से ही ऐसी सोच बना लेते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो पूर्वाग्रह को हमेशा हमें क्या करना है, तोड़ना है। प्रवृत्त यानी किसी चीज में लीन, ठीक है, प्रवृत्त रहना, किसी चीज में लीन रहना। प्रगतिशील, प्रगतिशील शिक्षा की बात होती है आपकी, तो बच्चों की जरूरत के हिसाब से शिक्षा, ठीक है, बच्चों की यानी बच्चों को किस चीज की जरूरत है तो उसी हिसाब से शिक्षा। सापेक्ष, सापेक्ष का अर्थ होता है सामने। अपसारी, तो अपसारी होता है कहीं बिंदुओं पर सोचना, यानी एक ही चीज को हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। वंचित, तो जिन्हें मौका न मिला हो, यानी कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यानी उनकी या तो सामाजिक पृष्ठभूमि है, शारीरिक है, मानसिक, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां से ये वो वंचित रह जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। देखो यांत्रिकता आपको मिल जाती है, यांत्रिक, तो यांत्रिक का अर्थ होता है बार बार, यानी हमें यांत्रिकता नहीं करवानी है, यांत्रिक यानी बार बार। व्यक्तिगत वाक, तो व्यक्तिगत वाक यानी अपने आप से बात करना, और ये किसने दिया है, व्यक्तिगत वॉक, तो ये आपके वाइगोस्की ने, और इसकी ट्रिक भी है वॉक, वाइगोस्की। और अहम केंद्रित वार्ता आपकी आ जाती है, तो अहम केंद्रित वार्ता वो भी अपने आप से ही बात करना होता है, और ये आपके जीन प्याजे। समकक्षी, ठीक है, तो समकक्षी आपके यानी दोस्त, यानी आपके जो समान कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान स्कीमा यानी वर्तमान समझ, स्कीमा यानी अर्थ यानी समझ, ठीक है, और स्कीमा किसने दिया है, जीन पियाजे। इकाई, इकाई आपको कई बार प्रश्नों में मिल जाता है, और ये आपके प्रत्येक विषय में मिलेगा, चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, ठीक है। तो कहीं पाठ्य योजनाएं, प्रतीकात्मक खेल आ जाता है आपके, यानी प्रतीकात्मक खेल, तो ये झूठे मूठे होता है, प्रतीकात्मक खेल यानी झूठे मूठे खेल, कोई चीज यानी प्रतीकों के रूप में दी जाए, झूठी मूठी बना करके बच्चे को। अन्वेषण, खोज, शैक्षणिक प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। कोरी पट्टी, देखो कोरी पट्टी देखने को मिल जाता है, तो ये कोई बांधने वाली पट्टी नहीं होती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पट्टियों पर, ठीक है, यानी एक लकड़ी का इस तरीके से एक पट्टी होती थी, और उस पर मतलब पढ़ाई होती थी। तब हमारे पास इतनी पेंसिल, कॉपी यानी नहीं ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो इस पर पढ़ाया जाता था। फिर इस पर हम जो भी हमारी खड़िया होती है, चौक होते हैं, उससे लिख करके पढ़ते थे। तो ये कोरी, ठीक है, ये कोरी का अर्थ होता है खाली, कोरी पट्टी का अर्थ यानी ये कोरी पट्टी है, यानी इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कोरी पट्टी का अर्थ आप मान के चलिए कोरा पेज यानी ब्लैंक पेपर, ठीक है, तो खाली। अनुकरण या अनुसरण, कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। विवेचनात्मक चिंतन, गहराई यानी किसी चीज का हम बहुत ही गहराई से, और आपको एक गहन भी मिल जाता है, गहन चिंतन, ठीक है। प्रतिवर्ती, क्रिया के कारण क्रिया होना। संज्ञानात्मक द्वंद्व, ठीक है, तो कंफ्यूजन, द्वंद्व का अर्थ ही आपने ये पढ़ा भी होगा समासों में, तो कंफ्यूजन। सहपाठचर्या, ठीक है, ये चर्या है, सहपाठचर्या, तो सिलेबस के साथ, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ भी हम कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, कुछ और भी अलग चीज बच्चों से करवाते हैं, तो ये सहपाठचर्या है। निशक्त यानी वही आपके दिव्यांग, जो शारीरिक रूप से बच्चे जो निशक्त होते हैं, ठीक है, यानी कोई भी काम नहीं कर सकते, उनमें वो काम करने की शक्ति नहीं है। निशक्त का अर्थ यानी उस काम करने की उनमें शक्ति नहीं है। समाजीकरण, समाज में रहने लायक, यानी हमें बच्चे का समाजीकरण करना है, और समाजीकरण की प्रथम संस्था आपकी क्या है, परिवार है, द्वितीय विद्यालय है, तृतीय समाज है, ठीक है। और कभी कभी आपका द्वितीय में ये आपका समाज और ये सभी हो जाती है, लेकिन प्रथम संस्था आपकी परिवार है, और यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखो डेली वीडियो आपको चैनल पर इसी तरीके से मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, और इसलिए हमें भी लगता है कि आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आए। और जितने भी सभी सब्जेक्टों की, चाहे आपकी सीडीपी हो, ईबीएस हो, भाषा हो, ठीक है, सभी की इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है, सभी टैग वर्ड्स पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है। तो कल आपको हम ये वीडियो मिलेगी कि आपको लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम यानी मात्र आपके पास 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में आपको क्या क्या करना है,
और इसके साथ साथ जब भी आप एग्जाम दें तो एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें, लाइक कमेंट भी अवश्य कर दें।